Hello students, in this video we will discuss numericals on vernier calipers. In the previous video we had looked at what are vernier calipers से measurements कैसे होता है, उनके पीछे का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रीजनिंग हम लोगों ने देखी थी. अब इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विथ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम लोग जीरो एरर का पार्ट देखता है. हम लोगों ने स्क्रू गेज में भी देखा था जीरो एरर. हमने ये कहा था कि व्हेन द जीरो ऑन सर्कुलर स्केल एंड जीरो ऑन मीन स्केल इफ इट कोइंसाइड्स तो उस केस में कोई जीरो एरर नहीं होती. बट इफ द जीरो ऑन सर्कुलर स्केल एंड जीरो ऑन द मीन स्केल डू नॉट कोइंसाइड तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर होती है. बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे भी जीरो एरर हो सकती है. सो दिस जीरो एरर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव जीरो एरर. Positive zero error. Now when can we say the zero error is positive? Zero error is positive when the zero on vernier scale, okay, is towards the right side of zero on mean scale. So जब वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर जो मेन स्केल के जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जब हो, ओके, व्हेन यू हैव नॉट पुट एनीथिंग इन बिटवीन द जॉज. आइडियली जॉज के बीच में जब आप कुछ ना पुट करो तो दोनों के जीरो शुड कोइंसाइड ना. बट मान लो कि ऐसा कुछ है कि आपने इस जॉज में कुछ पुट किया हुआ नहीं है, बट इसके बावजूद ये लेट्स से दिस इज जीरो ऑफ मेन स्केल एंड मान लो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है. दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल. सो यू कैन सी दैट ये दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहा है. सो ये जब दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं करते तो ऐसे केस में वी से दैट देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर. नाउ पॉजिटिव जीरो एरर के लिए सो व्हेनेवर यू हैव पॉजिटिव जीरो एरर तो आप क्या करते हो, आपकी एक्चुअल रीडिंग जो होगी, एक्चुअल मतलब ट्रू रीडिंग, this true reading would be equal to your observed reading observed reading minus the zero error. ठीक है. सो आपकी जो ट्रू रीडिंग होनी चाहिए, दैट ट्रू रीडिंग, ट्रू देन ट्रू डायमीटर, दिस शुड बी इक्वल टू योर ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस द जीरो एरर. ओके, नाउ इन दिस केस आपको हमेशा यही याद रखना है, द रूल इज दिस. ओके, एक्चुअल रीडिंग और ट्रू रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू observed reading minus the zero error. Okay, this is the formula that you have to remember. Now ये बस पॉजिटिव जीरो एरर के लिए नहीं, ये जीरो नेगेटिव जीरो एरर के लिए भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू observed reading plus zero correction. Zero correction is a new term. कई बार क्वेश्चन में जीरो एरर देंगे, कई बार क्वेश्चन में जीरो करेक्शन देंगे. ओके, तो आप दोनों में से अगर जो जीरो एरर दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जीरो करेक्शन दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ओके, now zero correction and zero error, if you compare the two formulas you can see that zero correction is equal to minus of zero error, right? Zero correction is equal to minus of zero error. Okay, now zero error can either be positive or zero error can either be negative. So let me look at the second one, that is negative zero error. ओके, नाउ नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, जीरो ऑन वर्नियर स्केल scale is towards
the left of 0 on mean scale. ठीक है, इट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन मीन स्केल. तो मतलब मान लो ये ऐसा, ये मीन स्केल का 0 है, दिस इज 0 ऑन मीन स्केल. तो आपकी वर्नियर स्केल ऐसी होगी कुछ, दिस इज 0 ऑन वर्नियर स्केल. सो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली योर 0 एरर. बाय द सेम लॉजिक आप यहां पे देखोगे तो ये दो जीरोस के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये दो जीरोस के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज 0 एरर. यहां पे ये 0 एरर पॉजिटिव है, यहां पे ये 0 एरर जो है दैट इज नेगेटिव. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ 0 एरर आप फाइंड कैसे करते हो? इट इज वेरी वेरी सिंपल. पॉजिटिव 0 एरर फाइंड आउट करना आप पहले ना मीन स्केल के, लेट मी ड्रॉ डिविजन्स ऑन मीन स्केल. लेट्स से ये मीन स्केल के डिविजन्स, एंड लेट मी ड्रॉ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. सो ये 0. अब मान लो थर्ड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कंबाइनिंग विद थर्ड डिवीजन ऑन मीन स्केल ना. तो आप 0 एरर यहां पे कैसे फाइंड आउट करोगे? 0 एरर फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, यहां से मीन स्केल, यहां से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रही है आगे, इसके पहले मीन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज 0. तो लेट मी राइट 0 एरर is equal to mean scale reading that is 0, vernier scale reading that is 3 into the least count. This would be your 0 error. Okay, so आप बस वो देखोगे कि कौन सी वर्नियर स्केल रीडिंग मीन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है. अच्छा, when you have negative 0 error, negative 0 error उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. नेगेटिव 0 error मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है. अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग मीन स्केल रीडिंग निकालते हैं, ये मान लो हमारी वर्नियर स्केल है, एंड लेट्स से मीन स्केल, लेट मी मार्क इट दिस वे. लेट्स से दिस इज योर मीन स्केल. अगर जो आप अब देखोगे कि कौन सा ये कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इफ यू सी दिस इज कोइंसाइडिंग, ये जो है ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है. तो ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग. सो अब इसको ना करने के दो तरीके हैं. एक तो लेट्स से दिस 0 एरर इज इक्वल टू x. ओके ना, इसका 0 वर्नियर स्केल का यहां से, तो मतलब बेसिकली मुझे यहां से ये मार्किंग करनी पड़ेगी 1 2 3. ठीक है, यहां से मैं ये मार्किंग कर रहा हूं. ओके 4. सो 13th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है ना. तो आपकी ये जो लेंथ है, दिस लेंथ कैन बी रिटन एज 13 into वर्नियर स्केल डिविजन्स. नाउ दिस लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मान लो ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन ऑन मीन स्केल कोइंसाइड कर रहा है. तो आई कैन राइट दिस लेंथ एज x प्लस L can also be written as x plus 5 into mean scale divisions. अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो 13 into वर्नियर स्केल डिविजन्स will be equal to x plus 5 into mean scale divisions. तो आपका x आपको मिल जाएगा 13 वर्नियर स्केल डिविजन्स minus 5 mean scale divisions. ओके, बट इन दिस केस मान लो ये आप करने से आपको आंसर आता है 0.02 mm. मान लो ये आपको आता है, तो आपको यहाँ पे x जो देना होगा दैट इज माइनस 0.02 mm कंसिडर करना होगा, क्योंकि आपकी 0 एरर नेगेटिव है ना. तो यू विल राइट 0 एरर एज माइनस 0.02 mm. ठीक है, एंड फिर यही फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे, 0 एरर के जगह पे माइनस 0.02 करोगे. ओके, सो लेट मी डू फ्यू क्वेश्चंस ताकि आपको समझ में आएगा कि वर्नियर कैलिपर्स को यूज कैसे किया जाता है. ओके फाइन, वी विल स्टार्ट ऑफ विद IIT 2013 क्वेश्चन. ओके, IIT 2013 क्वेश्चन है.
The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. Zero error नहीं है. It is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeters of the main scale. Okay. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeters. Okay. The 24th division of vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is how much? Okay, अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो जो चीजें दी गई है. लेट्स राइट डाउन दोस थिंग्स. इन्होंने ये दिया हुआ है, मान लो ये आपकी मेन स्केल है. मेन स्केल पे मान लो दो वैल्यूज मार्क्ड है. इट इज 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर्स. 5.15 सेंटीमीटर्स. इन्होंने ये किया हुआ है, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज इन बिटवीन. तो आपकी वर्नियर स्केल ऐसी होगी. दिस वुड बी योर वर्नियर स्केल. नाउ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यहां पे ये वर्नियर स्केल का जीरो है. नाउ इट लाइज बिटवीन 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर्स. So, ऐसे केस में हमारी जो मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग आप इससे पहले वाली रीडिंग देते हो ना, दैट इज 5.10 सेंटीमीटर्स. ठीक है. फिर इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट, नहीं, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर्स. सो 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स is equal to 2.45 centimeters. Okay, so one vernier scale division कितना हो जाएगा? So it will be 2.45 divided by 50 centimeters. Correct? अच्छा, one main scale division कितना हो जाएगा? One main scale division, ये तो आपको पता है ना, 5.10 एंड नेक्स्ट डिवीजन इज 5.15. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम योर वन मेन स्केल डिवीजन. सो दैट विल बी 5.15 minus 5.10. सो दिस इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर्स. ठीक है. सो आपको वन वर्नियर स्केल डिवीजन पता है, आपको वन मेन स्केल डिवीजन पता है, आपको मेन स्केल रीडिंग पता है, आपको डायमीटर, आपको अब ट्रू रीडिंग चाहिए. जीरो एरर तो कुछ है ही नहीं. तो दिस वुड बी इक्वल टू, सो रीडिंग दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. मेन स्केल रीडिंग आपको पता है, इट इज 5.10 सेंटीमीटर्स. वर्नियर स्केल रीडिंग इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, 24 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स. सो दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग इज 24. अच्छा, लीस्ट काउंट आपको पता ही है. लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. नाउ 1 MSD हमें पता है, इट इज 0.05. 1 VSD की वैल्यू निकाल देता है. How much is the value of 1 VSD? Just a minute. This is 0.049 centimeters. Okay. So in this case your least count would be equal to how much? यहाँ से हम लोग least count find out करते हैं. It is 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD is 0.05 minus 1 VSD is 0.049. So ये हो जाएगा 0.001 centimeters. This will be the least count. Okay. Now एक बार आपको ये least count मिल चुका है, तो let me put that value over here. 0.001. So you will get this as 5.10 plus 0.024. So this becomes equal to 5.124 centimeters. ठीक है. डिफिकल्ट नहीं था ना, आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है. ओके.
दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर. एंड ये लीस्ट काउंट इन ऑलमोस्ट 99.5% केसेस में ये होगा. बस वो एकाधा वो केस आएगा कि जहां पे 1 VSD इज ग्रेटर देन 1 MSD, तब जाके चीजें जो है आपकी चेंज हो जाएंगी. ओके, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ. अब यहाँ पे if you look at this question, what is given to you is there are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on mean scale. So mean scale पे 1 centimeter is divided into 10 equal divisions. तो 1 mean scale division will be 1/10, that is 0.1 centimeters. देखो 2 and 3 के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स. तो ये आपकी मेन स्केल है. मेन स्केल पे एक डिवीजन हो जाएगी 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर्स. द वर्नियर स्केल ऑफ 1 कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स. ये C1 है. 10 divisions on vernier scale correspond to 9 divisions on mean scale. The vernier, see, जब vernier scale के divisions ज्यादा होते हैं ना, इसका मतलब एक division vernier scale का छोटा है. ओके, तभी आपको ज्यादा divisions चाहिए. यहाँ पे you can see that the 10 divisions on vernier scale they are equal to 9 divisions on mean scale. So which means vernier scale का जो एक division होगा वो छोटा होगा एंड मेन स्केल का एक डिवीजन जो होगा वो बड़ा होगा. इसलिए मेन स्केल पे आपको बस 9 डिविजन्स ही चाहिए, जहां पे वर्नियर स्केल पे आपको 10 डिविजन्स चाहिए. अच्छा, सेकेंड केस में इन्होंने उल्टा दिया है. द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स. अब वर्नियर स्केल के डिविजन्स कम है ना, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बड़ा होगा एंड मेन स्केल का एक डिवीजन छोटा होगा. तो इट इज दैट स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस जो हमें सॉल्व करना है. आपको ये दिया हुआ और आपको रीडिंग्स फाइंड आउट करनी है. दोनों केसेस में आपको रीडिंग्स फाइंड आउट करनी है. पहले ये पहला केस करें. नाउ फर्स्ट केस में आपका मीन स्केल रीडिंग क्या होगा, ये हमारा कन्वेंशनल है. सो मीन स्केल रीडिंग आप ऐसे ही निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8. हमें ये पता है ना कि दिस इज 2, सो एंड हर एक स्मॉल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर्स, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर्स. यू कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स. सो 1 स्मॉल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर्स. सो 2 + 0.8, ये 2.8 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. ओके, एंड so let me write this over here. IIT 2016. Now for C1, okay, it is important. आप ना ऐसे केस में क्या करो पता है, स्नैपशॉट ले लो. ओके, एंड देन यू कैन कंपेयर, ताकि आपके पास ये फोटो रहेगा. बेस्ट वुड भी कि आप इस सम को नोट डाउन कर दो. आप इसको नोट डाउन करोगे तो आपको बार बार स्क्रीन जो है वो फ्लिप नहीं करनी होगी. ओके, सो C1 हैज 10. अच्छा, C1 मैं पहले डेटा लिख देता हूं. मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. नाउ C1 की केस में आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है, मेन स्केल रीडिंग इज 2.8 सेंटीमीटर्स. ओके, अच्छा, अब हमें C1 के बारे में और क्या दिया हुआ है, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर गिवन टू यू अबाउट C1. द वर्नियर स्केल ऑफ C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स. सो फॉर C1 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स. So 1 vernier scale division would be equal to 9/10 main scale division. 1 main scale division is 0.1.
तो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर्स. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ आपका लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हो. सी वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के रिस्पेक्ट में छोटा है ना, तो लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हो. इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. So 1 main scale division is 0.1, 1 vernier scale division is 0.09. So you'll get this as 0.01 centimeters. Okay, so आपको लीस्ट काउंट भी अब मिल चुका है, मेन स्केल रीडिंग भी मिल चुकी है. अब आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. मेन स्केल रीडिंग इज 2.8. वर्नियर स्केल रीडिंग ना आपको इसमें देखनी होगी. अब देखो ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ नहीं कर रहा, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ नहीं, सेवेंथ. यू कैन सी दैट सेवेंथ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल is coinciding with this mean scale division, right? So vernier scale reading जो आपकी होगी that will be equal to 7 into आपका least count is 0.01, so ये हो जाएगा 2.8 plus 0.07, so that is equal to 2.87 centimeters. ठीक है. Now we will go on to the second vernier caliper C2. इसका ना मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं. ओके, अब ये आपका डायग्राम है. यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है पहले मैं वो लिख देता हूं. 10 equal divisions on vernier scale, so 10 vernier scale divisions correspond to 11 main scale divisions. So 1 vernier scale division is equal to 11 by 10. 1 main scale division is 0.1. ओके, सो ये हो जाएगा 1.1 0.11 सेंटीमीटर्स. सो योर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर्स. यू कैन सी दैट 1 मेन स्केल डिवीजन बस 0.1 था, सो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 मेन स्केल डिवीजन. जब ऐसा हो तब आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे. अब हम लोग ये कैसे करेंगे. सी आपको जो फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. आपको स्टार्टिंग से ये इतनी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ. ओके, अब ये लेंथ जो है, ये लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो दिस वुड बी इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है, दिस इज 2 1 2 3 4 5, ये 2.5 2.6 2.7 2.8, ये आपका हो जाएगा 2.8. अच्छा, बट आपको ये इतनी लेंथ चाहिए ना, तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, लेट मी कॉल दिस एक्स्ट्रा लेंथ एज x. ठीक है, तो योर एक्चुअल रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.8 प्लस x. करेक्ट. Now how can you find out x? आप x कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. सी, तो अब आप यहाँ पे देखो कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है. करेक्ट, राइट. सो यहां से अगर जो आप ये डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये आपका जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज L. सो ये L कितना हो जाएगा आपका. L वुड बी इक्वल टू, ये 2.8 है एंड ये डिवीजन कौन सा है, 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, दिस इज 3.6. तो आपका ये जो L है, L इज इक्वल टू 3.6 माइनस 2.8, दैट इज 0.8 सेंटीमीटर्स. करेक्ट, फाइन. नाउ इस L को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. L can be written as this is x and this is the length on vernier scale. Correct. So
L कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस ये वर्नियर स्केल पे देन कितनी है, ये कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये 7th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो x प्लस 7th इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन. So this is equal to x plus 7 into vernier scale division is 0.11. So this is x plus 0.77 centimeters. Now दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा. RHS सेम होगा तो I can write 0.8 is equal to x plus 0.77. So x is equal to 0.03 centimeters. एंड ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी. योर रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.8 प्लस 0.03 दैट इज 2.83 सेंटीमीटर्स. ठीक है. सो व्हेनेवर यू सी दिस 1 VSD इज ग्रेटर देन 1 MSD, प्लीज रिमेंबर आपको ये बेसिक कंसेप्ट ही यूज करना है, फिर कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू यूज एनी फॉर्मूला ओवर हियर. आई होप आपको ये समझ में आया. हमने क्या किया कि हमें ये लेंथ तो पता ही थी ना, ये 2.8 था, ये 3.6 था, तो हमें ये लेंथ पता थी. 3.6 माइनस 2.8 0.8. तो हमने क्या किया कि इसको हमने x माना क्योंकि हमें ये x चाहिए था यहाँ पे. सो वी सेड दैट x प्लस द लेंथ ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल की ये लेंथ जो है वो इतनी है, लेंथ ऑन वर्नियर स्केल. ये वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी होगी, 7th डिवीजन है ना ये, तो 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस दिस x शुड बी इक्वल टू योर टोटल लेंथ L. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सो अब आपको ये भी हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस किए जहां पे बेसिकली 1 मेन स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आपका ये रेगुलर क्वेश्चन बन गया. एंड ये उल्टा क्वेश्चन भी जहां पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 मेन स्केल डिवीजन, तो आपकी जो बेसिक थियोरी जैसे आप अप्लाई करते हो वैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे. ठीक है. So we will do one more question. The mean scale of the vernier calipers reads 10 mm in 10 divisions. So mean scale पे 10 mm 10 divisions के बाद आता है, तो 1 mean scale division is 1 mm. Okay. 10 divisions of vernier scale coincide with 9 divisions of mean scale. When the two jaws of the calipers touch each other, okay, when the two jaws touch each other, मतलब जब बीच में कुछ भी आपने डाला नहीं है तब दोनों jaws एक दूसरे को टच करेंगे, तब the 5th division of vernier coincides with the 9 mean scale divisions and the 0 of the vernier is to the right of the 0 of the mean scale. So 0 और 0 coincide नहीं कर रहा है, 5th डिवीजन जो है वो 9th मीन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है. सो विच मीन्स जीरो एरर प्रेजेंट होगा ना इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, देयर इज जीरो एरर प्रेजेंट. ओके. फिर इन्होंने ये दिया हुआ है व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, ओके, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर्स एंड द 4th वर्नियर डिवीजन coincides with the mean scale division. Find the diameter. Okay, तो इसके अंदर जीरो एरर भी है. So let me do this now. जो जो चीजें दी है पहले, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस है बहुत बड़ा. So सबसे पहले 10 mm 10 divisions. So for mean scale इन्होंने दिया हुआ है 10 divisions. Read 10 mm. So therefore 1 mean scale division will be equal to 1 mm. फिर इन्होंने ये दिया हुआ है 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिविजन्स ऑफ ऑन मेन स्केल. सो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स. ओके. सो 1 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 9/10. 1 मेन स्केल डिविजन इज 1 mm. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.9 mm. तो आपको इसका लीस्ट काउंट भी मिल जाएगा. इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.1 mm. ठीक है. अब जीरो एरर के बारे में इन्होंने कुछ दिया हुआ है. द 5th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विद द 9 मेन स्केल डिविजन्स.
सो ऐसा कुछ है, ये आपकी मीन स्केल है, ये आपकी वर्नियर स्केल होगी। ओके, सो दिस इज ये 9th डिवीजन। इन्होंने क्या दिया हुआ है, द 5th डिवीजन ऑफ द वर्नियर। सो वर्नियर की 5th डिवीजन 1 2 3 4 5, दिस इज 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर, coincides with the 9th division over here, 9th division on mean scale। ये मेन स्केल है आपकी, तो ये आपका जीरो एरर होगा। ये जीरो एरर आप x कैसे निकालोगे? नाउ लुक एट दिस टोटल लेंथ, लेट्स से दिस लेंथ इज L, so this is L, so this is same as L, तो L I know this is equal to 9 division, 1 division is 1 division is 1 mm, करेक्ट। 1 डिवीजन हमें पता है कि मेन स्केल पे 1 डिवीजन इज 1 mm, सो 9th डिवीजन, सो ये जो होगा ये लेंथ L विल बी इक्वल टू 9 mm, 9 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, सो दैट इज 9 mm। ये लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज ये x, दैट इज आवर जीरो एरर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू x plus 5th division 5 into VSD, so x into 5 into VSD is 0.9, this is plus, so x plus 5 into 0.9, that is 4.5 mm। अब ये दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, सो 9 is equal to x plus 4.5, so x is equal to 4.5 mm। This will be our zero error, ठीक है। अब आगे का सिंपल है। अब इन्होंने ये कहा हुआ है कि जब आप सिलेंडर प्लेस करते हो तो द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर्स। सो ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का ये 3.2 सेंटीमीटर्स होगा, let's say, and this will be 3.1 centimeters then, right। इन्होंने कहा हुआ है कि मेन स्केल जो है, मेन नहीं, वर्नियर स्केल का जीरो इज टू द लेफ्ट ऑफ दिस, तो आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 3.1 सेंटीमीटर्स। अब आगे चीजें सिंपल है। वन वर्नियर स्केल रीडिंग इन्होंने कहा कि 4th डिवीजन कोइंसाइड्स, तो ये आपको पता है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एंड आपका जीरो वर्नियर स्केल का राइट हैंड साइड पे ना, सो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, तो जीरो एरर को सब्सट्रैक्ट करोगे एंड यू वुड गेट द आंसर, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।